अरविंद केजरीवाल को मिली बेल को लेकर आप नेता संदीप पाठक ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान की जीत बताया। हमारे साथ इसके बारे में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक हैं। सर, पार्टी के लिए कितनी बड़ी खुशी का ये मौका है और कितना इंतजार था इस लम्हे का आप लोगों को? पार्टी के लिए खुशी का मौका तो है ही है, लेकिन मैं एक बड़ी चीज कहूंगा कि देश के लिए खुशी का मौका है। आज का जो जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कोई तानाशाह, कोई तानाशाही अगर ये सोचे कि मैं संविधान को ओवरशेडो कर लूंगा तो वो गलत है। तो आज ये सिर्फ हमारे लिए या अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ा दिन है, ऐसा नहीं है। आज पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और इतिहास में आज के ऑब्जर्वेशन और जजमेंट को लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में कि खबरदार, अगर किसी ने भी देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ किया तो उसकी खैर नहीं है। आज जो जस्टिस भुइया का रिमार्क है कोर्ट में, फिर से एक बार इतने वर्षों के बाद तोते में बंद पिंजरा का जिक्र आ गया। ये कितना बड़ा आप लोगों के लिए हथियार मिल गया है कि फिर से एक बार इसको दोहराया जाएगा, चाहे चुनाव हो या आपके ऊपर में ये आरोप लगता है कि शराब घोटाला किया तो उसके जवाब में ये कहेंगे? देखिए, हम इस बात से खुश नहीं है। हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। पहले देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। अगर हमारे देश की एक ऐसी संस्था जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी देश की व्यवस्थाओं की रक्षा करना है, जनता की सुरक्षा करना है, उसके बारे में अगर ये आए कि आप अपने राजनीतिक मास्टर के साथ मिलकर इस तरीके के गलत काम कर रहे हो, तो ये खुशी की बात नहीं है, दुख होता है इससे कि आजादी के इतने साल बाद जहां हम प्रजातंत्र की मैच्योरिटी के बारे में हम छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत की प्रजातंत्र मजबूत है, ऐसी स्थिति में आपकी एक संस्था जिसकी जिम्मेदारी देश की रक्षा करना है और देश के साथ गद्दारी, ये किसी गद्दारी से कम नहीं है। आप देश के संविधान और कानून व्यवस्था के उलट जाकर अगर आप काम करते हो तो देश के साथ, देश के संविधान के साथ गद्दारी है। तो ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं, हम दुखी हैं इससे। सर, आज बेशक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन जो शर्त रखी गई है वो सीएम के तौर पे तो काम कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि सामने आया और हाथ में नहीं आया? नहीं, देखिए, जो भी ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है उसको एनालाइज करेंगे और जो भी लीगल प्रोसेस हमारे सामने अवेलेबल है हम फिर जाएंगे और उस पर देखेंगे क्या किया जा सकता है। मोटा मोटे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि 2 साल से कई लोगों को आप अंदर रखे, सारे लोग एक एक करके बाहर आ गए हैं। इसका मतलब यही था कि इनकी राजनीतिक षड्यंत्र फेल हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चीज कहूंगा, आपकी पार्टी पहले आडवाणी जी और अटल जी के सिद्धांतों पर चलती थी और पार्टी अलग तरीके की राजनीति करती थी। जब से नए जमाने की भारतीय जनता पार्टी आई है, ये बजाय इसके कि अपने आप को मजबूत करें, बजाय इसके कि अपनी सिद्धांतों जो भी उनके हैं सही या गलत उस पर रहकर राजनीति करे, इन्होंने पैसा और धक्का की राजनीति शुरू कर दी है। ये पैसा और धक्का की राजनीति ना भारत देश में नहीं चलने वाली है। आप जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। आपका पतन सुनिश्चित है और आपके फेस के ऊपर खड़ी हुई है कि आपका डिसमेंटलिंग अब शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही कि एक जमानती क्लब बन गया है आम आदमी पार्टी। जमानत तो लालू प्रसाद यादव को भी मिल गया था चारा घोटाले में, लेकिन बाद में उनको सजा मिल गई। अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही होने वाला है। वो तो बंगारू लक्ष्मण भी इनके पकड़ा गए थे और केस हाथ पैसे लेते पकड़ा गए थे। यहां पर तो एक षड्यंत्र की बात है और जिस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या थी, आप समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान ये था कि बॉस, इनको चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे हैं तो क्या किया जाए, तो ऐसा करते हैं कि कुछ एक केस बनाते हैं और केस में इनको लपेट लेते हैं। इन्होंने लपेटा अपनी तरफ से। 2 साल तक ये एक एक को जेल में रखा और कोशिश ये किया कि किसी भी तरीके से इस बीच में जब केजरीवाल जी अंदर हैं, इनके नेताओं को तोड़ लो, एमएलए तोड़ लो, एमपी तोड़ लो और पार्टी को तोड़ दो। हुआ क्या? पार्टी बढ़ती गई, पार्टी बढ़ती गई, पार्टी उल्टा हो रहा है, पार्टी बढ़ती गई। तो एक तो आज वो बाहर आए, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि निर्दोष है और इनका खेल अब चल नहीं रहा है। और दूसरा, जनता, इस देश की जनता अब इतिहास उठाकर दे, तानाशाही को ये देश बर्दाश्त नहीं करती। सर, एक आखिरी सवाल, संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर में है। अरविंद केजरीवाल का हरियाणा चुनाव से ठीक पहले आप लोगों के बीच में आ जाना कितना बड़ा बूस्ट आप लोगों को हरियाणा चुनाव के लिए दे रहा है? जो पार्टी गठबंधन के लिए कोशिश कर रही थी, अब उसको कितनी उम्मीद है? अरविंद केजरीवाल खुद प्रचार करेंगे तो कितना फायदा मिलेगा? नहीं, हमारे लिए तो बहुत बूस्ट है। हमारे नेता आएंगे तो हम सबको और ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अभी तक उनके आशीर्वाद से जितना संभव था, जो कर सकते थे वो कर रहे थे और जनता ने खूब
सहायता की है। मैं अपने वॉलेंटियर की भी तारीफ करना चाहूंगा। इतने विपरीत परिस्थितियों में भी जुड़े रहे, डटे रहे, लड़ते रहे। आज तो अब उनका नेता बाहर है, तो और भी उत्साह से लड़ेंगे।